हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ब्रिजेश। आज का टॉपिक है व्यवसाय और संवेदनशीलता, बिजनेस सेंसिटिविटी। ये क्या है? क्यों आवश्यक है बिजनेस में सेंसिटिव होना? अभी हाल के समय में एक इंसिडेंट हम सभी ने न्यूज़पेपर में पढ़ा जाना, दिल्ली की एक ऐसी घटना जिसमें 3 बच्चे चले गए। हम लोगों के लिए कितना दुखद विषय है ये, इस पर बात करना, इस पर सोचना और इसको महसूस करना। तो मैं आज बात करने वाली हूँ इस टॉपिक में कि हमारे एथिक्स जो थे, मानवीयता की जो मानदंड थे, वो किस तरीके से कमतर होते जा रहे हैं। क्यों हम लोग अकाउंटेबिलिटी भूल रहे हैं? क्यों हमारा विजन इतना शॉर्ट टर्म हो चुका है? क्यों हम अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से अप्लाई ना करके बच्चों की जान को मुसीबत पर में डालने के लिए आमादा है? पूरा सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। किस तरीके से इस तरह की घटना ना हो, इसको डील किया जा सकता है, इसके प्रति सेंसिटिव होना ये दर्शाता है कि हम में मानवीयता बची है। तो व्यापार भी जरूरी है, व्यवसाय करना भी जरूरी है, और किस तरीके से किया जाना चाहिए। कुछ मुद्दे इतने संवेदनशील होते हैं कि उनको संवेदनशीलता के साथ ही हैंडल किया जाना चाहिए, ना कि केवल व्यवसाय के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आज इसी पर आपसे बात करूंगी। उचित मार्गदर्शन हो क्या रहा है? बच्चे पढ़ाई के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, कहना चाहिए अपने करियर को एक अच्छी दिशा देने के लिए, एक रिस्पेक्टेड जिंदगी हासिल करने के लिए, अपने परिवार को सम्मान दिलाने के लिए, पैसा दिलाने के लिए, एक समाज में अच्छा स्टेटस दिलाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और उसके बाद आईएएस पीसीएस जैसी सर्विसेज में क्वालिफाई कर पाए, इसके लिए जतन करते हैं, और हमारी मेट्रो सिटीज की तरफ पहुंचते हैं। कितना स्ट्रगल, कितना डिवोशन, कितना इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल स्ट्रेस झेलते हुए वो इस मुकाम तक पहुंचते हैं। क्या हम सभी इस पर सोच रहे हैं? और ऐसा क्यों हो रहा है? कई बार तो ये सिर्फ इसलिए है कि उन्हें उचित मार्गदर्शन हासिल नहीं है, उनकी सही तरीके से काउंसलिंग नहीं हो रही है, इसलिए सभी दौड़ रहे हैं। रेट रेस की तरह सभी को यूपीएससी क्वालिफाई करना है, भले ही हालात इतने खराब हो कि मेट्रोज में सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल हो रहा हो। उनको कोई ये बताने वाला मौजूद नहीं है हमारे सिस्टम में कि क्या सभी के लिए ये जरूरी है कि इन हालातों में जाकर अपना पैसा, एनर्जी और इतनी सारी परेशानियों में जूझते हुए उनको इस परीक्षा के लिए बैठना चाहिए। तो सही दिशा ना मिल पाना भी एक बड़ा कारण है। आपको क्या लगता है कि सभी बच्चे इतने बड़े एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं क्या? जी नहीं। बहुत सारे बच्चे दूसरों की देखा देखी इस रेस में शामिल हो जाते हैं, भले ही उनके हालात या उनकी मेंटल एबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। उनको कोई ये बताने वाला नहीं है कि पैरेलल और बहुत सारी परीक्षा क्वालिफाई करके आप लगभग सेम स्टेटस हासिल कर सकते हैं अपनी लाइफ में, सेम तरीके से पैसा और सम्मान हासिल कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि इस रेट रेट का हिस्सा बनिए, इस चूहा दौड़ का हिस्सा बनिए। बुद्धिमत्ता पूर्वक विवेकपूर्ण निर्णय लीजिए, उचित मार्गदर्शन हासिल करिए, तभी इस तरह की परीक्षा के लिए मेट्रोज की तरफ भागने की जरूरत है। नेक्स्ट है व्यापार की नैतिकता। अब मैं यहाँ पर किस व्यापार की बात करने वाली हूँ? निश्चित तौर पर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करूंगी मैं, शिक्षा से संबंधित बात करूंगी मैं। अगर छोटे 12th तक की कोचिंग के
लेवल की हम बात करें, तो आप कोटा चले जाइए और देखिए कि आपको हर तरफ बच्चे बच्चे ही नजर आएंगे। वहां के हालात उनके लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। बहुत सारा पैसा, बहुत सारा स्ट्रेस उनको झेलना पड़ रहा है वहां पर। लेकिन कई बार पेरेंट्स की महत्वाकांक्षा है कि वो उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाकर ही दम लेंगे, या कई बार बच्चे का खुद का डिसीजन है तो वो उस तरफ भाग रहे हैं। इसी तरीके से ये जो दिल्ली वाली घटना हुई, क्या हम सभी इस पर नहीं सोच सकते कि व्यापार में हमें अपने एथिक्स नहीं भूलने चाहिए? एथिक्स क्या होते हैं? देखा जाए तो एथिक्स जो है राइट और रॉन्ग का डिसीजन करते हैं। एथिक्स एंड मॉरल्स डील्स विद राइट एंड रॉन्ग, बट दे आर नॉट द सेम। ये दोनों चीजें एक नहीं है। व्यापार में भी नैतिकता जरूरी तौर पर शामिल होनी चाहिए, क्योंकि एथिक्स डील्स विद इंडिविजुअल कैरेक्टर, मॉरल्स डील विद कस्टम्स सेट बाय सोसाइटी एंड फॉर सोसाइटी। हमें मॉरल वैल्यूज जो हैं उन पर ध्यान देते हुए व्यापार करना चाहिए। यहाँ पर किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे हालात हैं, ये इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा तादाद में बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं, बहुत बड़ी फीस हासिल कर रहे हैं, लेकिन अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से शायद यूटिलाइज नहीं कर रहे। उनको चाहिए कि जो उनके बिजनेस का डायमेंशन है वो एथिक बेस्ड होना चाहिए, मॉरल वैल्यूज को शामिल करते हुए होना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का जो पूरा सिस्टम है, जो इस बिजनेस का पूरा डायमेंशन है, वो एथिकली सही होना चाहिए। अब जब मैं नैतिकता की बात कर रही हूँ तो मैं निश्चित तौर पर ये कह रही हूँ कि जिस बिजनेस में भी बच्चे या ह्यूमंस के साथ डीलिंग है, जिसमें कि मैन पावर, यूथ पावर शामिल है, यही बच्चे हमारे भविष्य हैं। अगर ये युवा इस तरीके से मॉरली डिसअपॉइंट होते रहे, तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके की परीक्षा पास कर लेने के बाद भी जो कि सिस्टम के हिस्सा बनने वाले थे, वो और बच्चों को इनकरेज कर पाएंगे? या इस तरह की इंसिडेंट कितनी बुरी तरीके से हमारे युवा वर्ग को हतोत्साहित करेंगे? तो इसलिए नैतिकता भी एक बहुत बड़ी चीज है। जब आप ह्यूमंस के साथ डील करने निकले हैं, तो अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से अप्लाई कीजिए कि बच्चों की सुरक्षा आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेफ और रिस्पेक्टफुल डिसीजन, अगर आपने उनमें डिसीजन मेकिंग डेवलप होनी चाहिए, तो उन्हें सेफ फील कराना ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप बच्चों को कोचिंग के लिए अपने यहाँ बुला रहे हैं, तो अपने रिसोर्सेज पर पैसे खर्च कीजिए, उस सिस्टम को इस तरीके का बनाइए कि बच्चों की अप्रोच आप तक डायरेक्ट हो। अगर ये पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन दिस बिजनेस एंड द स्टूडेंट स्टेब्लिश हो जाता है, मैं ये कह रही हूँ कि आप बॉन्ड अगर डेवलप कर लेते हैं, ये कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो बच्चों को गाइड करने के लिए निकले हैं, अगर वो किसी तरीके से अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं बच्चों के साथ, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप ट्रस्ट डेवलप कीजिए, और वो आप तभी कर पाएंगे जब अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से ऑनेस्टी के साथ बच्चों को प्रोटेक्शन दे पाएंगे, सेल्फ सेफ फील करा पाएंगे, रिस्पेक्टेड फील करा पाएंगे, और डायरेक्टली उनसे कनेक्ट आपका होगा। तो अप्लाई ह्यूमनिज्म टू क्रिएट मोर इफेक्टिव एंड एथिकल बिजनेस। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप ज्यादा एथिकली अपने बिजनेस को हैंडल करना शुरू करते हैं, अपने मॉरल्स को साथ रखते हुए एक अच्छा बॉन्ड बनाते हैं, तो ये बिजनेस भी तभी स्टेब्लिश करेगा, तभी फ्लोरिश करेगा, तभी सम्मान हासिल करेगा, और तभी पेरेंट्स की नजर में भी ट्रस्ट डेवलप कर पाएगा।
तो मॉरल्स को साथ रखिए, तभी इस व्यापार में जाइए। बिजनेस अगर आप ह्यूमंस के साथ कर रहे हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि अपने बिजनेस को आप एक फैक्ट्री, एक मैकेनिज्म जो कि आपके पास नहीं है, उसकी गारंटी देते हुए अनसेफ कर दें, बच्चों को मॉरली डिस्करेज करें। दिस इज नॉट द गुड थिंग। आपको अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस के डायमेंशन को इस तरीके से फ्लोरिश करना होगा जिसमें बच्चों का प्रोटेक्शन, बच्चों की सुरक्षा पहला काम होना चाहिए। मनी मेकिंग सेकेंडरी, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अकाउंटेबिलिटी, जब कोई हादसा हो जाता है तब हम ये ढूंढते हैं कि हम किस पर ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें। मीन्स जवाबदेही किसकी बनती है? सरकार कहती है कि वहां का नगर निगम जिम्मेदार है, नगर निगम कहता है जो सरकार रन कर रहे हैं या जो कोचिंग सेंटर्स है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आप, हम सभी जो इस सिस्टम को देख रहे हैं कि यहाँ पर कहाँ गड़बड़ी है। यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो इस तरीके से हो रही हैं जैसे कि ये सिर्फ एक बिजनेस है, यहाँ पर किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। जब हम अध्यापन के मापदंड को फॉलो करके इस तरह के बिजनेस में काम करेंगे तो हमारी जवाबदेही सबसे पहले बनती है। अगर आप गुरु कहलाना पसंद करते हैं, वो बच्चे जो आपको पैसा देते हैं, इज्जत देते हैं और एक ऐसी जगह दिलाते हैं आपको सोसाइटी में जो आपके लिए बहुत ही सम्माननीय है, तो फिर जवाबदेही भी आपकी बनती है। आपको इस तरह के हादसों पर बहुत अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है। लेक्चर्स के समय हम टीचर्स कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, आप कामयाब होइए, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना शुरू कीजिए। ह्यूमैनिटी इस तरीके से होती है, ह्यूमन वैल्यूज इस तरीके के हैं और डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट कीजिए, सोशली सम्माननीय बनिए। ये सारे लेक्चर्स सिर्फ किताबों में, अगर कोई भी टीचर, कोई भी अध्यापक जो कि अध्यापन को एक सम्माननीय दर्जा दिलाना चाहता है, वो हासिल तभी कर पाएगा अगर अपनी अकाउंटेबिलिटी की तरफ ध्यान देगा। जवाबदेही सभी की है, सिस्टम की और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की भी। उनको संवेदनशीलता अपनाते हुए इस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि कहाँ गड़बड़ हो सकती है। व्हाट इफ एनालाइज होना चाहिए। व्हाट इफ अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या समाधान है। आप सभी के पास इसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि अगर इस तरह का कोई हादसा होता है तो आप उसे किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो बिजनेस में जब आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं तो आपको निश्चित तौर पर रिस्क फैक्टर को भी एनालाइज करना चाहिए। जनरली ऐसा होता भी है, लेकिन इस तरह के हादसे ने हम सभी को जागरूक किया है, हम लोगों की आंखें खोल दी हैं कि जो एक इतना बड़ा बिजनेस स्टेब्लिश है उसमें किसी ने ये एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं समझी कि व्हाट इफ अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा होता है, इस तरह का कोई हादसा होता है तो हम किस रिस्क फैक्टर्स को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो अकाउंटेबिलिटी के साथ अगर आप इस बिजनेस में जाते हैं तभी आपको अध्यापन का काम करना चाहिए। तो ये मॉरल वैल्यूज, ये एथिक्स आप में होना चाहिए कि अगर कोई हादसा होता है और अगर आपकी जिम्मेदारी है तो आप खुलकर सामाजिक तौर पर इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए कि आपकी तरफ से इस तरह की कमियां रही जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। संवेदनशीलता एक ऐसी चीज है जो आपको सम्मान भी दिला सकती है और बहुत सारे पेरेंट्स को भरोसा दिला सकती है कि उनके बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जिसके लिए वो अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं, अपने आप को डिवोट कर रहे हैं पूरी तरीके से, मेंटली, फाइनेंशियली, उनके बच्चे निश्चित तौर पर सुरक्षित हैं। जब तक हम ये सुरक्षित
होने का एहसास उनको नहीं दे पा रहे हैं, इस सोसाइटी को कोई हक नहीं बनता कि हम सिर्फ बिजनेस करते जाएं। दिस इज वेरी रॉन्ग। मॉरल साथ रखिए, एथिक्स साथ रखिए, तभी अध्यापक बनने का या अध्यापन कार्य करने का आपका काम बनता है। अदरवाइज आपको दूसरी बिजनेस में जाना चाहिए। तो अकाउंटेबिलिटी निश्चित तौर पर सभी की बनती है जो भी इस बिजनेस में है। सिस्टम की विफलता, निश्चित तौर पर हमारा सिस्टम भी सड़ चुका है। कहना चाहिए किसी को कोई खबर नहीं है कि किस तरह के हालातों में ये बिजनेस रन हो रहे हैं। कोई चेकिंग सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे इनको इन पर कोई चेक रखा जा सके। एक बार लाइसेंस देने के बाद आप क्या कर रहे हैं? पार्किंग एरियाज जो कि पार्किंग के लिए थे, वहां पर बच्चों को इस तरह से लाइब्रेरी प्रोवाइड कराना, इस तरीके से क्लासरूम बनाना, ये कितना गलत था। और दिल्ली जैसी जगह में, जो कि हमारे देश की राजधानी है, हर एक बच्चा सोचता है कि दिल्ली में पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा सिस्टम मौजूद है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हर जगह मौजूद नहीं है। तो वहां पर सिस्टम की इतनी केयरलेसनेस, इतनी इंसेंसिटिविटी, निश्चित तौर पर उनको क्रिटिसाइज करने के लिए काफी है। तो सिस्टम को भी बहुत अधिक अवेयर होने की जरूरत है। सिर्फ आप लाइसेंस दे देते हैं और कोई चेक नहीं करते हैं, कोई चेक नहीं रखते हैं, यही कारण है कि बच्चे इस तरीके से अपनी जान गंवा रहे हैं। और हम पेरेंट्स उनको इस दुनिया से किस बुरी हालत में जाते हुए देख रहे हैं कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सिस्टम में पूरी तरह से बदलाव की जरूरत है। आप टैक्सेस लेते हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए और सिस्टम को निश्चित तौर पर अपडेट करने की जरूरत है। एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए जिसमें बच्चों की काउंसलिंग के साथ एक ऐसा पूरा सिस्टम होना चाहिए जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस पर पूरी तरह से नजर रखे। केवल इनकम टैक्स हासिल कर लेना, केवल चीजों को देखते रहना, दिस इज नॉट द गुड थिंग। ये बहुत ही बड़ा सिस्टम का फेल्योर साबित हुआ है। समाज की अपेक्षाएं, शिक्षक वर्ग से समाज की अपेक्षाएं हमेशा से रही हैं, चाहे वो चाणक्य का जमाना हो, चाहे आज की दुनिया हो। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है ये कहते हुए कि वो अपने टीचर्स की ज्यादा सम्मान करते हैं रादर देन अपने पेरेंट्स का। शायद इसकी वजह ये भी है कि वो टीचर्स के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, ज्यादा टच में रहते हैं। पेरेंट्स तो उनके दूर देश में रह जाते हैं, या और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन आज मैं बात ये कर रही हूँ कि अगर आप सम्मान हासिल करना चाहते हैं, जो कि हमारे समाज में टीचर्स को सम्मान मिलता है, अब अगर आप गुरु बनने चले हैं तो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना भी आपका ही काम है। क्योंकि सोसाइटी जब कोई बिजनेस फ्लोरिश करने के लिए आपको मौका देती है, आप अपनी सोसाइटी में कोई बिजनेस खड़ा करते हैं, बिजनेस एग्जिस्ट करता है अगर आपका, तो उसमें सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन होता है और बदले में आपको सोसाइटी को देनी पड़ती है एक ऐसी खुशहाली, एक ऐसा बॉन्ड, एक ऐसा भरोसा कि जो वो बिजनेस कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर सोसाइटी को ग्रो करने के लिए है, सोसाइटी के सेटिस्फैक्शन के लिए है, हैप्पीनेस स्प्रेड करने के लिए है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समाज के हित को आगे रखेंगे। बिजनेस एथिक्स, चाहे कोई भी बिजनेस हो, यहाँ तो अध्यापन के फील्ड की बात हो रही है, शिक्षण से संबंधित बात हो रही है, शिक्षा के संबंध में बात हो रही है। लेकिन कोई भी बिजनेस आप ले लीजिए, सोसाइटी के प्रति जवाबदेही सबसे पहला एथिक बनता है, सबसे पहला मॉरल है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। अगर आपने समाज में किसी बिजनेस को स्टेब्लिश किया है तो समाज में खुशहाली देना, समाज को संतुष्टि देना, एक भरोसा देना कि जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ, आप सभी से जो पैसा हासिल कर रहा हूँ, बदले में मैं आपको निश्चित तौर पर
भरोसा दे सकता हूँ, आपके बच्चों को सुरक्षा दे सकता हूँ, आपके परिवारों में, आपके घरों में खुशहाली दे सकता हूँ। इस तरह का हादसा पूरे सिस्टम को, पूरे सोसाइटी को बहुत अधिक निराश कर रहा है। तो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस अगर आप फुलफिल कर सकते हैं, तभी इस तरह की बिजनेस में आपको जाना चाहिए। अदरवाइज रिजाइन कीजिए, अपनी दुकानों को बंद कीजिए और ये अध्यापन कार्य स्थगित कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं या समाज को देने के लिए कुछ आपके पास है, तभी आप उनको, उनमें उनकी उम्मीदों को जगाइए। अगर आप शिक्षण के क्षेत्र में बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं या शिक्षण कार्य में आना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। समाज को आप गाइड करने निकले हैं, लेकिन साथ ही साथ समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना ये भी आप ही की जिम्मेदारी है। आई होप कि आप सब इस बात को समझेंगे। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपसे बात कर रही थी। आज के समय में जो हादसा हुआ है, उससे हम सभी हिल चुके हैं। किन चीजों पर हम सबको सोचने और समझने की जरूरत है। सबको जरूरी नहीं है कि मेट्रोज में जाके ऐसी कठिन परिस्थितियों में इस तरह की एग्जाम्स या कोचिंग सेंटर्स का हिस्सा बने। अपनी तरफ से भी आप तैयारी करके इस तरह के एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज मुझे बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।